जय हिंद साथियों। जहां एक और पूरा देश 15 अगस्त मना रहा था, उसी ओर राजस्थान के जालोर में एक ऐसी घटना घटी। वह घटना बहुत ही निर्दयी घटना थी। वहां पर एक विद्यालय था, सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर। वहां पर एक छात्र पढ़ने गया और उस छात्र को पानी पीना था। उसने हेडमास्टर की मटकी से पानी पी लिया। जब हेडमास्टर ने देखा कि इस बच्चे ने हमारी मटकी से पानी पी लिया है, तो उसको इतना मारा कि वह बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया। तो दोस्तों, कारण यह था कि सिर्फ वह एक छात्र दलित समाज का छात्र था और टीचर वो एक अपर कास्ट का था। दोस्तों, यही था कारण। जब यह जानकारी उनके परिवार वालों को लगी, तब वो लोग उस बच्चे को अस्पताल ले गए। वहां पर उन्होंने उस बच्चे को भर्ती कराया। अहमदाबाद में जब भर्ती कराया, करीबन 23 से 24 दिन के बाद उस बच्चे का देहांत हो गया। जहां लोग, पूरा देश 15 अगस्त झंडा फहरा रहा था और बोल रहा था कि मेरी जान तिरंगा है और मेरी शान तिरंगा है, वहीं पर 13 अगस्त दिन शनिवार था, उस बच्चे का देहांत कर दिया गया। देहांत करा गया टीचर के माध्यम से। और जब परिवार वालों ने शासन प्रशासन से मांग की कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे बच्चे की मौत की गई है, और फिर वहां की जो पुलिस थी उस छैल सिंह टीचर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो वहां की सरकार थी, उस सरकार ने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए का मुआवजा दूंगा और आप केस को भूल जाइए। तो हमारा सरकार से कहना है कि मैं उस छैल सिंह को मार दूंगा और फिर मैं 5 लाख रुपए दूंगा और बोलूंगा केस को भूल जाइए। उसके परिवार वाले क्या बोलेंगे कि मौत का बदला मौत होना चाहिए। सरकार इतनी निकम्मी सरकार वहां की है कि एक बच्चे की मौत सिर्फ 5 लाख रुपए से तुलना की जा सकती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों 5 लाख रुपए इन भुजाओं से कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है। उस बच्चे का कसूर क्या था? सिर्फ उस बच्चे ने मटकी से पानी पी लिया था, इसीलिए उस टीचर ने उस बच्चे को मार दिया। उसका कसूर कोई नहीं था। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर तू टीचर होता, अगर तेरे अंदर अनुभव होता टीचर का, तो तू ऐसे बच्चे को नहीं मारता। टीचर एक साक्षात गुरु होता है और टीचर साक्षात एक भगवान का रूप होता है जो बच्चों को सही मार्ग दिखाता है। अगर तू एक मर्द की औलाद होता तो छोटे बच्चे पे वार नहीं करता, और तूने एक छोटे बच्चे पे वार किया है, तो इससे जाहिर हो गया है कि तू एक नामर्द की औलाद है, हीरा है, हीरा। और जो हमारा कहना सरकार से निवेदन है कि राजस्थान की सरकार तत्काल इस पे एक्शन ले और इसको फांसी दिया जाए। और लेकिन वहां की इतनी सरकार निर्दयी है, 5 लाख रुपए देकर केस को रफा दफा करना चाहती है। अगर सरकार को संविधान का ज्ञान नहीं है, न्यायिका का ज्ञान नहीं है, तो सरकार इस्तीफा दे दे और बोले कि हमको संविधान का अनुभव नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा टेक हैं, न्याय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। और रोड पर जाओ, भीख मांगो, चूड़ियां पहन लो, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की हत्या की गई है। यह हत्या इतनी दर्दनाक हत्या है। अगर कोई बच्चा बड़ा होता तब आप उसको मारते, तब जानते कि मर्द क्या होता है। और दोस्तों, हमारा कहना है कि राष्ट्रपति महोदया जी से कि दलित समाज के बच्चे की हत्या की गई है, आपको उस बच्चे के लिए इंसाफ करना चाहिए। तत्काल उस छैल सिंह को फांसी दी जानी चाहिए और मुआवजे में 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जैसा कि पिछले केसों में होता हुआ आया है। और छैल सिंह को तत्काल फांसी दी जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई टीचर करने को ना सोचे। टीचर एक गुरु का रूप होता है। बच्चा किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इससे यह मतलब नहीं है टीचर टीचर होता है। टीचर एक भगवान का रूप होता है, लेकिन वो भगवान नहीं था, वो एक नामर्द की औलाद था, इसीलिए उस बच्चे को मारा है। मैं कहता हूं, मैं उस छैल सिंह को गोली मार दूंगा और फिर परिवार वालों को 5 लाख रुपए दूंगा। क्या परिवार वाले राजी हो जाएंगे? नहीं, वो बोलेंगे कि मौत का बदला मौत।
और वो बच्चा दलित समाज से था, उसके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं होंगे जो छेल सिंह को मार सके। इसीलिए न्यायिका बनाई गई है, सरकारें बनाई गई हैं, शासन प्रशासन बनाया गया है। जब शासन प्रशासन किसी की हेल्प नहीं करेगा, न्याय नहीं दिलाएगा, तो क्या फायदा आपको? इस्तीफा दे दीजिए और चूड़ियां पहन लीजिए, घर में बैठ जाइए, भीख मांगिए कि हमारे अंदर सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, हम सरकार नहीं चला सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से कुछ जानकारी लगी है कि छेल सिंह के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार वालों से मिले और उन्होंने बताया कि मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा। अगर आपसे कोई मीडिया वाला पूछता है कि बच्चे की कैसे मौत हुई, तो आप बोलना कि स्कूल में बच्चा टहल रहा था और आपस में कोई मुठभेड़ हो गई, तो टीचर ने उस बच्चे के चाटा मार दिया और बच्चे की मौत हो गई। अरे झूठ भी बोलना नहीं आता क्या? एक बच्चा अगर उसके थप्पड़ मार दिया जाए तो क्या मर जाएगा? वो नहीं मरेगा। मैंने अपने चाटा मान लिया, मैं नहीं मर गया, मैं तो जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, नहीं मर गया, तो इसका मतलब है सरासर झूठ है और बकवास है। ये सारी कहानियां सिर्फ सरकार बना रही है ताकि उस छेल सिंह को सजा ना मिले। और बहुजन समाज के कुछ नेता जैसे बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर गए थे उस समाज को न्याय दिलाने के लिए, और वहां पर सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि चंद्रशेखर आजाद जी को जेल में बंद कर दिया गया है। बंद इसलिए किया गया है कि वो न्याय दिलाने गए थे, इसीलिए उनको बंद कर दिया गया है। और हमारा राष्ट्रपति महोदय जी से कहना है, अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तो हर एक दलित समाज को न्याय नहीं मिलेगा। जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो फिर से गुलाम हो जाएंगी। गुलाम किनकी हो जाएंगी? कि जो लोग ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये लोग इतना अत्याचार करेंगे दलित समाज पर कि वो बच्चे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी इस वक्त कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसको सिर्फ शिक्षा का महत्व, शिक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऐसा शिक्षा कर सकता है, एक बच्चे को मार सकता है, तो आगे क्यों नहीं मार सकता है? इसीलिए जब उसको फांसी दी जाएगी तो ऐसा भारत में कोई टीचर नहीं करेगा। और टीचर हमेशा एक गुरु के समान होता है, लेकिन वो गुरु कहने का लायक नहीं है। अगर वो हमारे क्षेत्र में रहता तो मैं उसको मार देता, मुझे चाहे फांसी हो जाती, मुझे फांसी से डर नहीं है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु सुखदेव ने इसीलिए देश के खातिर शहीद हो गए कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो उनको फ्रीडम मिल सके, उनको अच्छा ज्ञान मिल सके और देश के लिए कुछ कर सके। और हमारा कहना यह भी है कि जो ये दंडनीय अपराध है, अगर दलित समाज को न्याय मिलेगा, ऐसा टीचर कोई नहीं करेगा। और दोस्तों, मैं जो हमको लगा हमने अपनी बात वीडियो के माध्यम से बता दी है। हर एक सरकार, हर एक दलित समाज, हर एक व्यक्ति के पास हमारा वीडियो जाना चाहिए और राष्ट्रपति महोदया जी के पास मेरा वीडियो जाए और उनको न्याय मिले और छेल सिंह को फांसी हो, यही मेरा कहना है। और मेरा नाम कुलदीप है, मैं एक फिजिकल की तैयारी कराता हूं बच्चों को। जो मुझको सही लगा, देश के हित में हमने अपनी राय बता दी है। आगे सरकार, शासन प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद। मेरा कहना है छेल सिंह मुर्दाबाद, छेल सिंह मुर्दाबाद। जय हिंद।